हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विथ केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि विजयनगर साम्राज्य से अगर एक भी क्वेश्चन आए ना तो ऐसा नहीं हो कि आपको नहीं बने। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं विजयनगर का टोटल क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से लेकर के कब तक चला था? 1615 तक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया? 1336 ईस्वी में। ये किया गया था हरिहर और बुक्का, ये दो भाई मिलकर के क्या किए थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर का वैसे कहा जाए तो विजयनगर का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। आगे देख लेते हैं, विजयनगर की जो राजधानी है ये कहाँ पे है? तो हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है? हम्पी में है। ठीक है, उसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य जो था विजयनगर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी के तट पे इस साम्राज्य की स्थापना किया गया। ठीक, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो राजभाषा था, जो राज्य में भाषा चलता था, दरबार में जो भाषा बोले जाते थे वो तेलुगु भाषा बोले जाते थे। कौन से भाषा बोले जाते थे? तेलुगु भाषा बोले जाते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रथम विदेशी जो यात्री था, प्रथम विदेशी यात्री वो कौन थे? तो निकोलो कॉन्टी थे। कौन थे? निकोलो कॉन्टी थे। निकोलो कॉन्टी जो है ये 1420 ईस्वी में, निकोलो कॉन्टी जो है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ठीक है, निकोलो कॉन्टी जो थे कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के, याद रहेगा ना। आगे देख लेते हैं, और गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गोपुरम का पहले संबंध समझ लेते हैं। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से था। गोपुरम का संबंध किससे था? तो मंदिर से था। याद रहेगा ना आपको, गोपुरम का संबंध किससे था? मंदिर से। वैसे कहा जाए तो गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गोपुरम का जो अर्थ होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर के शासक जो थे अपने आप को राय मानते थे, राय की उपाधि धारण किए थे। विजयनगर के शासक अपने आप को किसका उपाधि धारण किया था? तो राय का उपाधि धारण किया था। आगे है कि आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? तो आप लोग याद कर लीजिए, आयंगर व्यवस्था का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से है। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ये याद कर लीजिएगा, जीएस लिबिदेव को कहा जाता है, जिसका तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किससे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम शासक थे, सबसे महानतम शासक ये कौन थे? तो याद कर लीजिएगा, कृष्णदेव रॉय। और कृष्णदेव रॉय एक ऐसा शासक थे जिसका जो है वर्णन मुगल साम्राज्य के जो शासक है बाबर, अपने आत्मकथा में कृष्णदेव का क्या किया है? शासनकाल का वर्णन किया है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, कौन? महानतम शासक कृष्णदेव रॉय। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ लिखा, तेलुगु पुस्तक लिखा, जिसका नाम क्या था? अमुक्त माल्यद। याद करके रख लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था तो याद कर लीजिएगा आप लोग, कृष्णदेव रॉय ने किया था। कौन किया था? कृष्णदेव रॉय। ये क्या थे? अमुक्त माल्यद। तो ये तेलुगु ग्रंथ थे, जिसको किस भाषा में लिखा गया था? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि भूमिदान मतलब क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था कि विजयनगर साम्राज्य में जो असैनिक थे या सैनिक थे उसको भूमिदान दिया जाता था। उसको क्या दिया जाता था? भूमिदान दिया जाता था, जिसे अमरम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसको प्राप्त करते थे, जो भूमि को प्राप्त करते थे, भूमिदान को जो प्राप्त करते थे, उसको कहा जाता था अमर नायक। क्या कहा जाता था? अमर नायक कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 वंश क्या किया था? शासन किया था। पहला नंबर में कौन है?
संगम वंश, ठीक है। इसका जो शासनकाल था 1386 से लेकर के और 1485 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए थे, ये वंश शासन किए थे। अगला वंश जो है सालू वंश, ये किए थे 1486 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। अगला वंश जो है तुलु वंश, ये किए थे 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो वंश है वो कौन है, आरबीडू वंश तक। आगे देख लेते हैं, सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं नायंगर व्यवस्था का जो संबंध है ये विजयनगर साम्राज्य से है। नायंगर व्यवस्था मतलब जो दान में जो भूदान दिया जाता था उसको नायंगर व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। वंश है वो है संगम वंश, ठीक है। संगम वंश की जो स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में और ये इनका जो समापन हो गया, अंत हो गया 1485 में। देखिए हरिहर और बुक्का क्या कहते थे, संगम वंश की स्थापना किए थे। हरिहर और बुक्का ये दोनों क्या थे, भाई थे। हरिहर और बुक्का क्या थे, दोनों भाई थे। इन दोनों के पिता का नाम क्या था, तो संगम था। दोनों के पिता का नाम क्या था, संगम था, ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल में प्रथम विदेशी यात्री कौन आए थे, अब ये बता दिए हैं, निकोलो कॉन्टी आए थे। कौन आए थे, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कहाँ के थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, निकोलो कॉन्टी जो थे ये इटली के थे, जो 1420 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1420 ईस्वी में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था कि विदेशी यात्री फिर से आए थे, उसका नाम क्या था, अब्दुल रजाक, जो कहाँ के थे, इराक के थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विदेशी यात्री कौन आए थे, अब्दुल रजाक, कहाँ के थे, इराक के थे। ये आए थे 1422 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1422 ईस्वी में आए थे, ठीक है। आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि संगम वंश के महानतम शासक कौन थे तो आप लोग कह दीजिएगा देवराय द्वितीय। संगम वंश के महानतम शासक कौन थे, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज। अगर कहा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया, तो देवराय द्वितीय धारण किया था, ठीक है। और देवराय द्वितीय क्या कहते, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए थे। क्या बनाए थे, बांध। एक बात आप लोग और याद कर लीजिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम नहीं हो जाएगा, ठीक है। देवराय द्वितीय करवाए थे। और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो ये याद कर लीजिएगा, कृष्णदेव रॉय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका दूसरा वंश क्या है, सालू वंश, ठीक है। इस वंश की जो स्थापना किया गया 1482 ईस्वी में और इसका पतन कब हो गया, 1505 में। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएं, ठीक है। तो इस वंश के जो संस्थापक थे ये याद कर लीजिएगा, इस वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह सालुक थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह सालुक। चलिए अगला जो वंश है, अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, ये क्या है, तुलुप वंश। इस वंश का जो स्थापना हुआ था 1505 में, किसके द्वारा किया गया, तो वीर नरसिंह तुलुप के द्वारा किया गया था। वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था, इतना याद कर लीजिए। कब किया गया था 1505 में। इसका पतन कब हो गया, 1570 में हो गया, ठीक है। इस वंश के जो महानतम शासक थे उसका नाम क्या था, तो कृष्णदेव रॉय था। इस वंश के महानतम शासक कौन थे, कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय के 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 2 रानियां। कौन कौन, एक था तिरुमला देवी और एक कौन था, चिंता देवी। याद रहेगा ना, इसकी 2 रानियां थी, एक तिरुमला देवी और चिंता देवी। आगे देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है ये क्या किए थे, कृष्णदेव रॉय ने करवाए थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, कृष्णदेव रॉय। और साथ ही साथ मंदिर में जो गोपुरम होता है, गोपुरम समझते हैं, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पे जो गोपुरम होता है, इसका निर्माण कौन करवाए थे, तो कृष्णदेव रॉय ही करवाए थे, ठीक है। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कहाँ पे है, तो हम्पी में स्थित है। कहाँ पे है, हम्पी में। किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये कहाँ पे स्थित है, तो हम्पी में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में पुर्तगाली विदेशी यात्री कौन आए थे, तो याद कर लीजिए, डोमिन गोस जो है पुर्तगाली विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे, तो कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कृष्णदेव रॉय के वीरता का जो उल्लेख किया गया है ये किसमें किया गया है, तो बाबरनामा में किया गया है। किसमें किया गया है, बाबरनामा में। बाबर ने अपने आत्मकथा में क्या किया था, कृष्णदेव राय के वीरता का उल्लेख किया। जिस समय बाबर भारत पे शासन के, मुगल वंश की जिस समय बाबर जो स्थापना किया था उस समय जो शासक थे वो कौन थे, कृष्णदेव रॉय थे। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, कृष्णदेव रॉय का जो सेनापति था वो था सालू तिम्मा। कौन था, सालू तिम्मा था। और आप लोग को तो बताइए दिए हैं, तेलुगु ग्रंथ कौन थे, तो अमुक्त माल्यद थे, जिसकी रचना कृष्णदेव रॉय ने तेलुगु भाषा में किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इस वंश के जो अंतिम शासक, कौन से वंश, तुलु वंश के जो अंतिम शासक थे ये कौन थे, सदाशिव। तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे, सदाशिव, ठीक है। चलिए अगला वंश देख लेते हैं। अगला जो है लास्ट वंश, विजयनगर का सबसे अंतिम वंश कौन सा है,
आरबीडो वंश, उसके बारे में देख लेते हैं। से अंतिम वंश था ये आपका कौन था? आरबीडो वंश, ठीक है। जिसकी स्थापना किया गया था 1570 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो तिरुमाल के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। और इनका पतन जो है 1615 में हो गया और यहीं से विजय साम्राज्य का भी पतन हो जाता है, ठीक है। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? रंगा तृतीय। क्वेश्चन पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रथम शासक कौन थे, तो क्या बोलेगा? हरिहर और बुक्का, दो भाई मिलकर के किए थे ना। अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे, तो इनका नाम आ जाएगा रंगा तृतीय। आज के वीडियो में बस इतना ही।